आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को अलग अलग जो है ड्रग अलग अलग फॉलो करते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ जो ड्रग होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, तो उसको भी हम बता देंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हो या सूटिक्स पढ़ रहे हो या फार्मुलेशन से रिलेटेड हो, डिसोल्यूशन प्रोफाइल से रिलेटेड हो, है कोई भी इन विट्रो इन वाइवो कोरिलेशन से बात हो रहा हो या बायो इक्विवेलेंस स्टडी आप कर रहे हो, तो ये जो डाटा आप निकालेंगे फिर उसको एनालाइज करेंगे, तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब कोई भी फार्मुलेशन बनने के बाद और फार्मुलेशन बनने के बाद पोस्ट जो स्टडी होगा वो, तो उसको हम लोग देखेंगे, तो इसमें आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। किसको देख लेते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एफ फॉर फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन कांस्टेंट रहता। इसका मतलब ये हुआ इन सेम टाइम सेम फ्रैक्शन विल बी एलिमिनेटेड। इन अदर वर्ड, इन सेम टाइम सेम परसेंटेज विल बी एलिमिनेटेड। आप एक बार और ध्यान से सुनिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं। एफ फॉर फर्स्ट, जो पहला एफ है, एफ फॉर फ्रैक्शन, इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में मैं बताया हूं कि फ्रैक्शन कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम टाइम में सेम फ्रैक्शन विल बी एलिमिनेटेड। इन अदर वर्ड, इन सेम टाइम सेम परसेंटेज विल बी एलिमिनेटेड। तो इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे? मैथमेटिकली समझते हैं ऐसे। सपोज द इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन सपोज 100 है एंड इट बिकम 50, तो हाउ मच कंसंट्रेशन, हाउ मच फ्रैक्शन विल बी एलिमिनेटेड? दैट इज द 50% इन 1 आवर। इनिशियल कंसंट्रेशन मैं कोई ज्यादा नहीं बताया हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन हम मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, हम 100 को अब इनिशियल कंसंट्रेशन इज 100 एंड इट बिकम 50, तो हाउ मच फ्रैक्शन इज एलिमिनेटेड? तो 50%। इन नेक्स्ट आवर 50% of 50, that is about 25 in 1 hour. In next 1 hour, 50% of 25, that is about 12.5. And in next hour, 50% of 12.5, 50% of 12.5, that is equal to 6.25. तो इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा एलिमिनेशन हो रहा है, जो वो फ्रैक्शन में हो रहा है, वो किस में हो रहा है? फ्रैक्शन में हो रहा है। तो अब अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, तो अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करेंगे तो जीरो ऑर्डर, दोनों के बीच में हम ऐसे एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आए। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, अमाउंट जो होता है इसमें, अमाउंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अमाउंट कांस्टेंट का मतलब इन सेम टाइम द सेम अमाउंट विल बी एलिमिनेटेड, द सेम टाइम द सेम अमाउंट विल बी रिमूव्ड, या सेम अमाउंट इज एलिमिनेटेड। आप ध्यान से समझिए, फिर एक बार बोल रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और फ्रैक्शन इज कांस्टेंट मतलब इन सेम टाइम सेम फ्रैक्शन विल बी एलिमिनेटेड। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगा? अमाउंट इज कांस्टेंट, इट मींस ये हुआ इन सेम टाइम द सेम अमाउंट विल बी एलिमिनेटेड। अब इसको मैथमेटिकली सपोज कर देखते हैं। जैसे सपोज कर जो हमारा इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन में 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। अब इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं और ये इट बिकम 80, तो कितना मॉलिक्यूल्स इसमें वो हुआ? तो 20। फिर 1 आवर में कितना हुआ? तो 20 जो है, अब इसमें 20 मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हुए, परसेंटेज नहीं। अगर 20% होता तब ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाता। अब फिर देख लेते हैं, अब नेक्स्ट 1 आवर में क्या होगा? नेक्स्ट 1 आवर में कितना हो जाएगा? इट बिकम 60। एंड नेक्स्ट 1 आवर में क्या हो जाएगा? ये नेक्स्ट 1 आवर में कितना हो जाएगा? 40। एंड इन नेक्स्ट 1 आवर में कितना हो जाएगा? 20। नेक्स्ट 1 आवर में कितना हो जाएगा? 20।
अब इस क्वेश्चन को आपको अभी बता रहे हैं कि इसमें अमाउंट कांस्टेंट है, इसमें फ्रैक्शन कांस्टेंट है। अब इसको एक बार और थोड़ा अलग से अभी हम लोग समझ लेते हैं, अलग से भी एक तरह से समझ लेते हैं। यहां पे हम समझ लेते हैं, एक और पेज पे हम आपको समझा दे रहे हैं कि फ्रैक्शन को और अमाउंट को हम लेके चल रहे हैं तो कैसे कैसे हो रहा है। अभी हमने कुछ नया चीज नहीं बताया। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है और ये 1 आवर में 100 है एंड इट बिकम 50। इट मींस 50% विल बी एलिमिनेटेड। और यहां पे हमने क्या किया कि 100 मॉलिक्यूल से, अब सपोज मैथमेटिकली 100 मॉलिक्यूल्स है, इसमें से 80 रहा तो 20 मॉलिक्यूल इसमें से क्या हुआ, एलिमिनेटेड हुआ। एंड देन अब 80 इसमें बचा है, अब 60 फिर एलिमिनेट हुआ तो फिर 60 बचा, अब कितना एलिमिनेट हुआ, 20। अभी यहाँ पे क्या है, 60 बचा है, अब यहाँ पे कितना बचा, 40, कितना एलिमिनेट हुआ, 20। अब यहाँ पे 40 बचा है, इसमें से अब 20 अब बच गया तो कितना एलिमिनेट हो गया, 20। अब देखते हैं अगर इसी बात को हम यहाँ पे लेके चले, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि ये 0 ऑर्डर है और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है। कई सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि क्यों नहीं इसी को इसमें फॉलो करा दे रहे हैं। मैं करा दे रहा हूँ, देखिए अभी आपको अंतर करा के दिखा रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे मान के चला था कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100 मॉलिक्यूल्स का है और ये इट बिकम 80 तो कितना रिमूव हुआ 1 आवर में, तो ये 20। एंड देन 1 आवर में ये फिर कितना एलिमिनेट हुआ, तो यहाँ पे फिर 20 एलिमिनेट हुआ, फिर बचा 60। एंड देन अब इसके बाद हम देख लेते हैं कितना बचा था यहाँ पे 40 एंड देन कितना बचा था 20। अब यहां पे देख लेते हैं, अगर यहां पे 100 है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में और यहां पे 100 है, तो अगर ये फ्रैक्शन में अगर हम इसको देखें तो फ्रैक्शन में देखेंगे तो कितना आएगा, 20 यहां पे है तो यहां पे 20% की बात करेंगे। कितने की बात करेंगे, 20% की। तो कितना रिमेनिंग परसेंटेज हो जाएगा, 80। कितना बचेगा, 80। भाई अब देखिए यहाँ पे अमाउंट, बार बार बता रहा हूं, यहाँ पे अमाउंट एलिमिनेट हो रहा है, रिमूव्ड हो रहा है, और यहाँ पे फ्रैक्शन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 20 आपने लिया तो यही एग्जांपल आपके कहने का मतलब मैं इसमें भी ले रहा हूं, तब आपको अंतर दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पर अगर 100 है और यहाँ पे अगर ये 80 आ रहा है तो इसका मतलब अगर 80 तो 20% की अगर हम बात करें तो 80 यहाँ पे होगा, क्या होगा, 80% अगर रिमेनिंग होगा। अब इसका फिर 20% अगर हम लिखें तो 20, जैसे 100 का तो 20% यहाँ पे 80 हो गया। अब 80 का 20% कितना हुआ, 16 हुआ। कितना हुआ, 16। अगर 16 एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 64। कितना बचेगा, 64। फिर एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल था, 100 मॉलिक्यूल्स में से अब यहाँ पे 80 अब बचा है, 20 रिमूव हो गया। अब फिर यहाँ पे 80 था तो 60 बचा है। अब यहाँ पे हम अमाउंट में बात करते हैं, फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं कि 100 था, अब यहाँ पे हमारा 80 बचा है, 80 रिमेनिंग है। तो कितना परसेंट फ्रैक्शन जो है रिमूव हुआ, तो 20%। तो 100 का 20% यहाँ पे 80 अभी रिमेन है। अच्छा, अब 80 रिमेन है तो अब इसका 20% अगर रिमूव हुआ तो 16 रिमूव हुआ तो बचा कितना, 64। कितना बचा, 64। और सेम टाइम में चले, इसके पैरेलल ये चल रहा है, इसके पैरेलल ये चल रहा है। अब यहां पे आइए दोनों में, तो सेम टाइम में अगर सेम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 0 ऑर्डर में कितना बचा है, 60। 0 ऑर्डर में कितना बचा है, 60, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में कितना बचा है, 64। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड 0 ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देख लेते हैं, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब हम इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, रेट ऑफ एलिमिनेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन दोनों का निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन बराबर क्या, इक्वल टू क्या होता है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन निकालने के लिए जो परसेंटेज होता है उसको अगर हम डिवाइड कर दें और से, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना परसेंटेज हुआ, तो 50 पर आवर हुआ कि नहीं हुआ। फिर यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पर भी अगर हम देखें तब आप लोग सोचिए कितना हुआ। यहाँ पर भी फिर वही आएगा, 25 पर आवर हुआ, 25 पर आवर हुआ। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे कितना हो गया, 12.5 पर आवर हो गया, 12.5 पर आवर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25 पर आवर हो जाएगा, 6.25 पर आवर हो जाएगा। ये रेट ऑफ एलिमिनेशन है, ये रेट ऑफ एलिमिनेशन है। तो अगर हम देखें रेट ऑफ एलिमिनेशन को, तो देखिए अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन यहाँ पे अगर हाई है तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी यहाँ पे हाई है। अगर यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन लो है तो यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन भी क्या है, लो है। हम निकाल रहे थे एलिमिनेशन निकालने के लिए कैसे निकाल रहे थे, जो हमारा यहाँ पे बचा है रिमेनिंग, यहाँ पे 100 है, अब 100 में से कितना परसेंटेज एलिमिनेट हुआ, तो 50 पर आवर। फिर यहाँ पे कितना, तो 25 पर आवर। भाई 50 था, अब इसमें से 25 निकल गया तो 25 बचा पर आवर,
25 जो है ये एलिमिनेट हो गया, फिर यहाँ पर भी इतना एलिमिनेट हुआ, 25 था। तो अब इस तरीके से अगर हम देखें तो जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर 100 था तो यहाँ पे ये जो एलिमिनेशन था वो 50 था। अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन 12.5 था तो यहाँ पे एलिमिनेशन कितना है, 6.25। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होगा वो हाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब यहां पर भी देख लेते हैं। अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे देखिए कितना था। अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन की बात करें तो यहां पे कितना हुआ, 20 पर आवर हुआ कि नहीं हुआ। 100 था और 80 यहां पे है तो कितना एलिमिनेट हुआ, 20 पर आवर। अगर यहां पर देखें तो 80 था, अब 60 बचा, तो यहां पे भी कितना हुआ, 20 पर आवर हुआ। और यहां पर भी देखें 60 था फिर 40 हुआ तो यहां पर भी 20 पर आवर हुआ। अब 40 था फिर 20 हुआ तो कितना बचा, 20 पर आवर हुआ। तो यहां अगर हम रेट ऑफ एलिमिनेशन की बात करें तो यहां पर रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या आएगा, कितना आएगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बराबर में आएगा। मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। अब निकाल लेते हैं हम दूसरा। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं क्लियरेंस। अब हम निकाल लेते हैं क्लियरेंस निकालेंगे और फिर टी हाफ निकालेंगे। इसमें भी क्लियरेंस निकालेंगे और इसमें भी टी हाफ निकालेंगे। अब क्लियरेंस निकालने के लिए क्या होता है, क्लियरेंस निकालने का फार्मूला होता है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन आप पहले निकाले हैं तो रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना है, 50। और इसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन का भाग दे देना है तो कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0.5, या इससे कट जाएगा हो जाए 2, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 25/50, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.5। यहाँ पर भी देखिए फिर 12.5/25 फिर आएगा 0.5। यहाँ पर भी देखिए अगर हम यहाँ पे निकालें फिर वही 6.25 एलिमिनेशन है और यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है, 12.5। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 0.5। इसका मतलब ये हुआ ये कांस्टेंट जा रहा है। ये क्या जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है। तो अगर हम क्लियरेंस की बात करें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में तो क्लियरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। अब यहां पर निकाल लेते हैं, यहां पर भी निकाल लेते हैं क्लियरेंस जीरो ऑर्डर में। तो जीरो ऑर्डर में अगर हम निकालने जा रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, 20 है, 20/100। तो 20/100 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या आएगा 0.2। और यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका कितना 20/80। तो 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यह जाएगा 0.25 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए 20/ कितना हो जाएगा 60, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यह आ जाएगा 0.33 के अप्रॉक्स आ जाएगा। और यहाँ पर भी फिर हम देखें 20/ कितना आ जाएगा 40, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन जिस समय सबसे ज्यादा है उस समय यहाँ पे क्लियरेंस सबसे कम है, और जिस समय प्लाज्मा कंसंट्रेशन सबसे कम है उस समय यहाँ पे क्लियरेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। तो अगर इस तरीके की बात करें कि जिस समय प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाई था उस समय क्या है, क्लियरेंस कम है, और जिस समय प्लाज्मा कंसंट्रेशन यहाँ पे 40 था, जो आप भाग दिए हैं, जिस समय 40 था उस समय ज्यादा आया है, जिस समय ज्यादा था कम आया, और जिस समय कम आया है वो ज्यादा आया, तो क्या होगा, इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या बात किया है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ एलिमिनेशन जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बराबर होता है, जबकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है, और क्लियरेंस जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये कांस्टेंट होता है, जबकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब टी हाफ हम निकाल लेते हैं। अब क्या निकाल लेते हैं, टी हाफ। तो अब देखिए यहां पे अगर हम टी हाफ निकालें, यहां पर अगर हम इसका टी हाफ निकालते हैं, इधर निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर हम यहां पे टी हाफ निकालते हैं तो यहां पे इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है, 100, और 100 को 100 का 50 होने में मतलब हाफ टाइम निकालने का क्या मतलब है कि वो कंसंट्रेशन जो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, तो हाफ हो जाए तो क्या हो जाएगा, 50% रहे, 50% जो है वो एलिमिनेट हो जाए, तो कितना आवर लगा यहाँ पे, 1 आवर लगा। कितना आवर लगा, 1 आवर लगा। और 50 से फिर 25 होने में मतलब आधा होने में कितना लगा, फिर यहां पर भी 1 आवर लगा। और फिर 25 से फिर 12.5 आधे होने में कितना टाइम लगा, फिर 1 आवर लगा। और फिर 12.5 से 6.25 होने में फिर कितना आवर लगा, फिर 1 आवर लगा। इसका मतलब ये हुआ कि टी हाफ इसके केस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो टी हाफ होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि टी हाफ अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, इधर हम बात कर लेते हैं, इधर बात कर लेते हैं, तो 100 है,
इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, अब इसको 50% होना है। कितना होना है? 50%। तो अब देखिए यहाँ पे मतलब अगर 50% होगा, ये तो 60, ये 60 तक पहुंचा है और ये 40 है, तो 60 और 40 के बीच में यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 50 होगा। बात समझिए, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में और इसको 50% जो है रिमूव हो जाना है, तो 50% बचना है। तो ये 50% रिमूव होने में कितना टाइम लगेगा? तो ये हुआ आपका 100 से 80 हुआ, जिसमें 20% जो है रिमूव हुआ, तो 1 आवर लगा। कितना आवर लगा? 1 आवर। और फिर 80 से 60 में 1 आवर लगा, और फिर 60 से 40 में 1 आवर लग रहा है, तो 60 से 50 में कितना लगेगा? हाफ आवर। तो 100 से 80 में 1 आवर, और 80 से फिर 60 में, मतलब इसमें 20 मॉलिक्यूल्स गए, फिर इसमें 20 गए, तो 40 हो गया, और इसमें 60 से 40 के बीच में 1 आवर लगा, और 50 में करेंगे तो कितना यहाँ पे लग जाएगा? 2.5 आवर लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 2.5 आवर। अब देखिए 80 को 40 होना है, 80 प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है? देखिए यहाँ पे 100 था, 50 होना था, तो 100 को 50 होने में, 100 को 80 होने में 1 आवर लगा, 80 को फिर 60 होने में 1 आवर लगा, 2 आवर लग गया, और फिर 60 को 40 होने से पहले 50 होना है, तो 60 के बाद वो 50 होगा तब ना 40 होगा। तो भाई 60 से 40 में 1 आवर लगा, 60 से 40 में 1 आवर लगा, तो 60 से 50 में कितना लगेगा? हाफ आवर लगेगा। तो हाफ आवर ये और 1 आवर और 1 आवर ये, तो कितना हो गया? 2 आवर। 2 आवर और ये हाफ आवर, तो 2.5 आवर हो गया। अब यहाँ पे 80 है, तो 80 से 40 होना है, तो 80 से 40 हो गया तब तो इसका टी हाफ हम निकालेंगे, हम निकाल रहे हैं टी हाफ। तो 80 से कब 40 हो जाएगा? तो 80 से 60 होने में 1 आवर लगा है, और फिर यहाँ से 60 से 40 होने में कितना लगा? 1 आवर लगा। तो टोटल कितना आवर लगा? 2 आवर्स लग गया। लगा कि नहीं गया? 2 आवर्स लगा। अब आ रहा है 60, तो 60 से अब आ रहा है कितना? 60। तो अगर हम 60 की बात करें यहाँ पे, तो 60 में कितना? 30 होना है, तो 30 होना है, तो 60 से 40 होने में 1 आवर, 60 से 40 होने में 1 आवर, और 40 से फिर 20 के इसके बीच में ये आएगा। अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा तो आपका 1.5 आवर। कितना हो जाएगा? 1.5 आवर। 1.5 आवर। अब आइए 40 पे, 40 को आधा होना है, 40 को आधा होना है 20, तो कितना आवर लगा है? 1 आवर लगा। मैं कुछ ज्यादा नहीं आपको बता रहा हूं, बस ये समझिए कि 100 इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में था, अब इसको 50% को रिमूव होना है, तो 50% जो परसेंटेज नहीं, परसेंटेज हम केवल फ्रैक्शन में बोलेंगे। जीरो में हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, अमाउंट की बात करेंगे। इसका अमाउंट 100 था इनिशियल कंसंट्रेशन, अब इसका 50 बचना है, और 50 जो है रिमूव होना है, तो 100 का 50 होने में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर ये, 1 आवर ये, और हाफ आवर ये 2.5 लगा, ये 2 आवर लगा, इसमें हाफ लगा, इसमें 1 आवर लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसमें जो है, इसमें हमें 2.5 लग रहा है, और जिसमें 80 है इसमें 2 लग रहा है, इसमें 60 है 1.5 लग रहा है। जिसमें कंसंट्रेशन कम हो रहा है उसी के अनुसार टी हाफ भी इसमें कम होता जा रहा है, और जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसमें टी हाफ ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब ये देख लीजिए, अब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि कुछ फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, कुछ जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हालांकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम ड्रग्स होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो एक बार हम इसको फिर देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल जाता है, जबकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है ये कांस्टेंट जाता है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो क्लियरेंस होता है ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो क्लियरेंस होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो टी हाफ की बात करें तो ये कांस्टेंट होता है, जबकि अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो इसमें जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देख लेते हैं कि मैक्सिमम ड्रग अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे ड्रग है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो कुछ एक्सेप्शनल है, तो इसको हम देख लेते हैं। एक हम मिनोमिक्स बनाए हैं, उसको आप देख लीजिए, देख लेते हैं। 0 वाट पावर, 0 वाट पावर क्या है? 0 वाट पावर। 0 वाट पावर मतलब 0 वाट बल्ब आप समझ लीजिए, 0 वाट पावर मतलब 0 वाट बल्ब समझ लीजिए। मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को, मतलब मैक्सिमम ड्रग तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं बेटा, मैक्सिमम ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, तो उसको देख ले, अभी हम उसको रट लें या उसको समझ लें, देख लेते हैं कौन कौन से ड्रग है। वारफारिन, W से क्या होगा? वारफारिन। ए से अल्कोहल भी होगा और एस्पिरिन भी होगा। टी से थियोफाइलिन,
थियोफाइलिन, टी से फिर टॉलबुटामाइड, ये एंटीकोआगुलेंट है, अल्कोहल सब लोग जानते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। ये थियोफाइलिन, ये आप उसमें आप अस्थमाटिक्स में पढ़े हैं, थियोफाइलिन है। ये अगर हम ब्रांकियोडायलेटर की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहां पर आप देखे थे कि फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर के थ्रू ये काम करता है थियोफाइलिन। और फिर टॉलबुटामाइड, ये टॉलबुटामाइल सल्फोनिल यूरियस के उसमें आता है, एंटी डायबिटिक है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब और भी क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है, क्या ऐसा डिफरेंशिएशन हम इसमें ला सकते हैं कि जो हम इसको समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये एंजाइम्स हैं, हमारे बॉडी में सफिशिएंट सरप्लस एंजाइम्स होते हैं और ये ड्रग है, तो ये एंजाइम इस ड्रग को ब्रेक करते हैं। तो हम लोगों के बॉडी में बहुत एबुडेंट अमाउंट में 1 लाख एंजाइम्स होते हैं। तो सपोज करिए कि हमारे बॉडी में जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है, आपको बाहर से आपको कोई मॉलिक्यूल्स दिया जाए, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स दिया गया, तो 100 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में 50% को ब्रेक करने में 100 एंजाइम की जरूरत पड़ी। 100 एंजाइम यहां से यूज हो गया, तो 100 एंजाइम यूज हुआ 100 मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर हमने यहाँ पे कर दिया 1000, तो 1000 के लिए अब यहाँ पे 1000 एंजाइम काम करेगा। तभी भी क्या है, सेम टाइम में ये टूट गया, अभी 1000 मॉलिक्यूल भी सेम टाइम में टूट गया, तो अभी भी क्या है, यहाँ पे टाइम फिर बराबर जा रहा है और फ्रैक्शन जो है वो फिर कांस्टेंट जा रहा है। तो फिर अभी भी ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। अभी हम देख लेते हैं कि 10,000 मॉलिक्यूल्स आपने दे दिया, जब 10,000 मॉलिक्यूल आप देंगे तो आपके बॉडी में कितना एंजाइम है। अभी देखिए, इसको मत याद करोगे सर इतना खर्च हो गया, अब कितना बचा, ये खर्च नहीं हुआ। जब हम एक देंगे तो इसकी बात करेंगे, बात समाप्त। दूसरा देंगे तो इसकी बात करेंगे। अब हम मान लीजिए कि आपको 10,000 मॉलिक्यूल देंगे, तो 10,000 एंजाइम इसको आकर के मेटाबोलाइज कर देंगे सेम टाइम में, तो अभी भी ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अब सपोज करिए कि हम 1 लाख मॉलिक्यूल्स हम आपके बॉडी में दे दिए, 1 लाख मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में दे दिए, तो 1 लाख एंजाइम हम यहाँ पे कर लेंगे, तो फिर अभी भी स्टिल ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। मतलब ये 1 आवर में ही इसका 50% ये फ्रैक्शन को ये मेटाबोलाइज कर देगा। अगर हम ड्रग है, इस ड्रग मॉलिक्यूल्स है, तो ड्रग मॉलिक्यूल्स को हम देख रहे हैं कि ये ड्रग मॉलिक्यूल्स कितने टाइम में 50% को ये जो है वो मेटाबोलाइज कर दे रहा, ब्रेक कर दे रहा। तो हमारे पास एबुडेंट अमाउंट में सरप्लस अमाउंट में एंजाइम्स होते हैं। तो 100 था तो 100 एंजाइम, अगर 10,000 था तो 10,000 एंजाइम काम किया, और 1 लाख मॉलिक्यूल हमने दिया तो 1 लाख एंजाइम काम कर गया। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 लाख मॉलिक्यूल कर दें, तो 2 लाख मॉलिक्यूल कर ले, तो अब यहाँ पे 1 लाख एंजाइम हमारे पास बचा है, 1 लाख एंजाइम हमारे पास बचा है। तो 1 लाख ही इसको ब्रेक करेगा, 1 लाख ही ब्रेक करेगा, बाकी वो रिमेनिंग रह जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा? अगर ये एंजाइम अगर एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है? यहां पर लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम नहीं कर रहा, जितना मॉलिक्यूल्स था उतना एंजाइम था। लेकिन यहां पे क्या है, एंजाइम तो हमारा फिक्स है, एंजाइम का जो अमाउंट है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। लेकिन यहां पे जो बाहर से एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स हम लिए हैं ये ज्यादा है, तो जब अमाउंट कांस्टेंट रहता है तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। मतलब की बात ये कि अगर 2 लाख मॉलिक्यूल्स होगा तो ये 1 लाख से इसको मेटाबोलाइज करेगा। मतलब क्या है कि दे आर अनेबल टू मेटाबोलाइज होल टू होल इन ए सेम टाइम, तब ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। तो ये डिफरेंसेस है इन दोनों में। मेजर डिफरेंसेस के लिए जो आपको एक बताए थे कि अगर इसका हम 1 आवर में ले रहे हैं तो ये 80 बचा या 60 बचा, और यहाँ पे अगर हम यही 20 की जो बात आप कर रहे थे तो यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल हम ले रहे थे, और यहाँ पे हम 20% लेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। और यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, मतलब इसका अमाउंट कांस्टेंट करके चल रहे हैं, और इसमें हम फ्रैक्शन या इसमें परसेंटेज जो है हम रिमूव करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे 100 था, अब 100 में 20% हमने रिमूव किया था तो 80 बचा। अब 80 का फिर 20% हमने रिमूव किया तो 60 रिमूव हो गया, तो बचा कितना? 64। जबकि यहाँ पे 100 से 80 बचा और फिर 80 से 60 बचा, तो यहाँ पे 64 बचा है फर्स्ट ऑर्डर में, जबकि जीरो ऑर्डर में कितना बचा है? 60। तो ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस है। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या है? कुछ मैक्सिमम ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, कुछ ड्रग जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। वो ये है 0 पावर वारफारिन है, अल्कोहल है, एस्पिरिन है, टॉलबुटामाइड है, थियोफाइलिन है। अब इसमें हम देखते हैं तो हम लोगों के बॉडी में सरप्लस एंजाइम्स होते हैं मेटाबोलाइज करने के लिए। किसी भी
ड्रग्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो अब 100 मॉलिक्यूल्स था, तो यहां से 100 जो है एंजाइम इसको जा करके जो कि ब्रेक कर देंगे। अगर 1000 है तो 1000 मॉलिक्यूल इसको ब्रेक कर देंगे। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा 1 लाख, तो 1 लाख तक भी ये उतना ही करेगा, लेकिन 1 लाख से ज्यादा होगा तो ये नहीं कर पाएगा। इसलिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का दूसरा नाम इसको सैचुरेशन काइनेटिक्स भी बोलते हैं, सैचुरेशन काइनेटिक्स। बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारे सारे लेक्चर को अगर देखना है, समझना है, तो हम कभी इस लेक्चर में, कभी इतना लेक्चर चला हम कभी बोले नहीं, कभी बोले हैं। अगर आपको डेली डेली अपडेट होना है कि क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, परमानेंट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको आपको समझाएंगे।